प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज है 6.3 का, जो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कह रहा है इसमें, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR क्रमशः बिंदु S और T है ना। तो यहाँ पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो त्रिभुज कैसा है, PQR है, तो त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार। PQR एक त्रिभुज है और नाम दे दें P, ये Q और ये R, ठीक है। तो PQR की भुजा PR, अब देखते हैं PR ये भुजा हो गया, और QR पर क्रमशः बिंदु S और T। तो PR का बिंदु कौन सा हो जाएगा, S, और QR पर T हो जाएगा, ठीक है, T बिंदु। अब क्या बता रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि कोण P, अब कोण जो P है वो RTS इधर से RTS, तो कौन बनेगा, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या दिया हो, बराबर दिया होगा। तो हमको दर्शाना क्या है, दर्शाएं कि त्रिभुज RPQ, अब देख रहे हैं त्रिभुज RPQ और बराबर दिखाना RTS। तो ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो इसके लिए दिया हुआ नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं ये हल में। तो हल में हमारा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में ये RTS इधर से RT और S में लेते हैं दो में। तो इसमें पहला त्रिभुज हमारा P और ये दिया हुआ P जो त्रिभुज RPQ का है, PQR का। तो त्रिभुज यहाँ अगर हम कोण दिखाते हैं, कोण R इधर से RPQ, तो कोण RPQ बराबर हो जाएगा त्रिभुज किसका, कोण RTS का। RTS माने ये कोण और ये कोण बराबर दिए हुए हैं, तो RTS लिखेंगे, कोण RTS जो क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक कोण जो R है वो दोनों में है त्रिभुज में। तो यहाँ कोण हम दिखा सकते हैं त्रिभुज RPQ में कोण PRQ है ना, कोण PRQ लेते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, अगर हम PRQ लिए तो PRQ, तो यहाँ TRS हो जाएगा, TRS इधर से कोण TR और S, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ से, तो उभयनिष्ठ से बराबर होगा। तो इस प्रकार हमारा दो त्रिभुज क्या है, दो त्रिभुज का दो कोण बराबर है, इसलिए डायरेक्ट दिखा सकते हैं त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज इसका RTS का। नियम क्या लगेगा, एंगल समरूपता से, समरूपता नियम से, है ना। बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बता रहा है, आकृति 6.37 में त्रिभुज ABE। अब यहाँ देखेंगे ABE ये त्रिभुज है ना, ये छोटा ABE और इधर से ACD ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दो क्या है, सर्वागसम है। तो दर्शाएं कि त्रिभुज ADE माने ADE ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज इधर से ABC, तो ABC दोनों को समरूप दिखाना है। तो यहाँ दिया हुआ क्या लिखेंगे, हल में दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, पहले त्रिभुज APE समरूप है, ये सर्वागसम है, सॉरी ये समरूप ये सर्वागसम, तो त्रिभुज ACD का। तो जब ये त्रिभुज सर्वागसम है
तो हमारा कोण अगर ये देखा जाए कोण बी कोण सी के बराबर होगा, है ना। तो ये त्रिभुज में ए बी ई में, तो ए बी ई कोण अगर दिखाते कोण ए बी ई बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी का। त्रिकोण ए सी और डी, इसको अगर समीकरण 1 मान ले तो ये बराबर क्या हुआ, सर्वागसम त्रिभुज के संगत कोण, है ना, संगत कोण, तो संगत कोण से बराबर होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर त्रिभुज ए बी ई में ये कोण ई और ये कोण डी, तो इसमें भी ये बराबर होगा। इसमें भी दिखाते हैं कोण, अगर हमको दिखाना है ए ई दिखाना है ना, तो ए ई बी लेते हैं, ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा इधर से कोण ए डी सी का, कोण ए डी सी। ठीक है। ये भी क्या होगा, इसको समीकरण 2 लेते हैं, ये भी सर्वावसन, ये नियम लगेगा यहाँ पे, ध्यान देंगे। और क्या होगा, ये कोण तो ये कोण बराबर है, ये दोनों कोण आपस में उभयनिष्ठ है। अब क्या होगा, भुजा। अब भुजा के बारे में देखते हैं। तो भुजा हमारा ए बी, अगर ए बी रखा जाए तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी का, तो ए बी बराबर ए सी, लिख देंगे पाठ में, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। इधर से ये भुजा क्यों, सर्वागसम नियम वही संगत भुजा होगा, यहाँ संगत कौन हुआ, यहाँ सर्वागसम त्रिभुज की संगत भुजा से। ठीक है। एक और इसी तरह ए बराबर हो जाएगा, अगर ए देखते हैं इधर से ये बराबर हो जाएगा किसका, ए बराबर हो जाएगा ए डी का, ए बराबर ए डी। ठीक है। ये भी नियम वही लगेगा। ठीक है। आगे अब ए डी इसको चेंज करते हैं, अगर इसको इधर कर दें तो हमारा समीकरण 3 बना, ये इसको चेंज करें, ए डी बराबर हो जाएगा ए। ठीक है। इसको समीकरण 4 कर देते हैं। इस प्रकार हमारे 1 2 3 4 चार को क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब 3 और 4 को लेते हैं, 3 और 4 को बटा करते हैं ए डी बटा ए बी, है ना, ए डी बटा ए बी। इसको समीकरण लिखोगे, समीकरण 3 और 4 को बटा किया जाए तो ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी जो बराबर होगा ए बटा ए सी का। और साथ में जब देख रहे हैं यहाँ ए डी बट्टा है ए बी का, ए डी बट्टा ए बी हो गया, और इधर ए बट्टा ए सी हो गया। और साथ में ये कौन, साथ में थोड़ा सा यहाँ लिखते मिटाते, देख लीजिए नियम मिटा देते हैं ना। साथ में कौन, अगर कौन देखा जाए, कौन ए या पूरा लिखा जाए त्रिभुज ए बी सी, तो कौन यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं ना, त्रिभुज लेने से पहले बी ए त्रिभुज डी ए ई और त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। तो ये दोनों कोण में कोण ए कोण डी ए ई बराबर है कोण किसका, जब डी ए ई बराबर है बी ए सी का, कोण बी ए सी के बराबर क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ। ठीक है।
अब ये दो भुजा क्या है, बटा में, और ये कोण बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए तथा ये दिखा सकते हैं एडी बटा ए बी और बराबर है ए ई बटा ए सी। इस प्रकार त्रिभुज जो हमको सिद्ध करना था। अब आगे ए डी ई, अब देखते हैं ए डी ई, इसलिए त्रिभुज ए डी ई क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी का। क्या होगा, इस साइड एगो एंगल, फिर से साइड, मैंने ये साइड इसका बट्टा, ये साइड इसका बट्टा, और ये कौन, साइड एंगल, साइड समरूपता से। ठीक है, इस प्रकार ये भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी बुक से है। तो क्वेश्चन समझते हैं। दिया हुआ क्या, आकृति 6.38 में एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आकृति देखते हैं। एबीसी क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज हुआ। अब एडी ध्यान देंगे, एडी ये शीर्षलंब और दूसरा शीर्षलंब है सीई, है ना, ये शीर्षलंब। तो शीर्षलंब माने 90 डिग्री का कोण और शीर्ष से खींचा गया लंब, तो परस्पर ये पी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं पी बिंदु पर। ठीक है, तो हमको दर्शाना पहले इसमें 4 हो। तो पहला हम देखते हैं त्रिभुज क्या बता रहा है, ए ई पी। अब यहाँ ध्यान देंगे ए ई पी, यहाँ तक ये त्रिभुज, तो ये त्रिभुज और सी डी पी, इधर से सी डी पी ये त्रिभुज, दोनों क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है ना। तो जब दो त्रिभुज दिखाना है तो पहला त्रिभुज लेते हैं हल में, हल यहाँ से करते हैं। तो हल में क्या होगा, त्रिभुज ए ई पी और दूसरा त्रिभुज कौन होगा, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज सी डी पी में, है ना, सी डी पी में। अब ये हमारे पास दो त्रिभुज है। अब दो त्रिभुज में देखेंगे, पहला कोण अगर ये 90 डिग्री है, इधर से भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कोण पी ई ए या ए ई पी दिखा सकते हैं। तो ए ई पी दिखाएंगे तो त्रिभुज में कोण ए ई पी जो बराबर हो जाएगा, ये 90 है तो इधर से भी ये 90, तो कौन हो जाएगा, ए ई पी लिए तो इधर से सी डी पी हो जाएगा। कौन सी डी पी क्या होगा, शीर्ष लंब से बराबर होगा दोनों। ठीक है, अब दूसरा ये कौन दिखा सकते हैं, ये कौन क्या होगा, बराबर होगा। तो कौन दिखाएंगे, ए पी ई कौन, इसी में कौन ए पी ई जो बराबर हो जाएगा, इधर से ए पी ई दिखाए तो सी पी डी में, सी पी डी ये क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख से होगा बराबर, शीर्षाभिमुख मुख कौन है। ठीक है, बस इसमें नियम ध्यान रखना है, और तो कोई जरूरी नहीं दिखाना। जब एंगल से त्रिभुज हमारा क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है, तो इसमें इसलिए दिखाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए ई पी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी का। क्यों होगा, एंगल समरूपता से, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या करना है, पहला हो गया आंसर, पहला का दो का ही करके दिखाना है। इसमें दूसरा देखेंगे त्रिभुज, तो इसमें इसको मिटाते हैं ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है, 2 देखते हैं। तो त्रिभुज है ए बी डी। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी, ये त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज सी बी ई ये त्रिभुज। तो ये त्रिभुज में
तो जो है वही लेते हैं त्रिभुज। तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखाना है त्रिभुज सी बी ई में, है ना, ये दिखाना है। तो इसे में लेते हैं त्रिभुज, हल में हल करेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा लेना है, सी बी ई, सी बी ई में, है ना। अब ध्यान देते हैं ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी में जब ये 90 तो ये कौन 90 होगा, तो कौन डी बराबर दिखा सकते हैं इसमें सी बी ई में, सी बी ई में कौन ई, तो कौन डी और कौन ई बराबर होगा। तो इधर से कौन सा दिखाना होगा, अगर ये दिखाते ए बी डी, कौन ए बी डी बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए कौन डी दिखाना है इसमें ए बी डी। अब ध्यान देते ए बी डी, तो इसमें डी कौन आ गया, डी कौन सा, इसमें ए बी डी है त्रिभुज ए बी डी में, तो कौन डी दिखाते हैं, कौन ए बी डी बी दिखाएंगे, है ना, ए बी डी, इधर से ए बी डी और इधर से सी बी ई लेना है, तो सी बी ई, तो इधर से सी ई बी दिखा सकते हैं, कौन सी ई बी, ठीक है। ये बराबर क्यों होगा, शीर्ष लंब से, शीर्ष लंब से, ठीक है। अब क्या होगा, एक कोण उभयनिष्ठ यहाँ देखते हैं, तो कोण बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ होगा। त्रिभुज ये दोनों में आ रहा है, ए बी डी में भी और ए बी ई में भी। तो पहले कोण बी दिखाते हैं, तो कोण ए बी डी, जब ए बी डी दिखाए ए बी डी इधर से, तो कौन हो जाएगा सी बी ई, है ना, बराबर कौन हो जाएगा सी बी ई के बराबर। ये क्यों होगा, उभयनिष्ठ होगा, है ना, उभयनिष्ठ, क्योंकि तो ये एक कोण दोनों त्रिभुज में है, कॉमन है, इसलिए उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई का, ठीक। नियम क्या लगेगा, एंगल समरूपता से, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, नहीं समझ में आएगा स्क्रीनशॉट करके समझ लीजिएगा या फिर दोबारा देख के। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखते हैं, 2 तो लिखे 2 तक क्वेश्चन, 3 का यहाँ देख लेते हैं। तो 3 में क्या है, त्रिभुज ए ई पी समरूप दिखाना है त्रिभुज ए पी ई ए डी बी के बराबर, ए डी बी। ये अब यहाँ ध्यान देंगे ए ई पी कहाँ पे, तो ए ई पी यहाँ तक ये त्रिभुज। अब ये त्रिभुज दिखाना है ए डी बी से, ए यहाँ देखेंगे ए डी और ये बी। तो इसमें यहाँ ध्यान देंगे कोण 90 डिग्री, पहले कोण 90 डिग्री देखते हैं ए ई पी में, ए ई पी में, तो ई कोण क्या होगा 90 डिग्री और इधर से डी कोण 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कोण उभयनिष्ठ होगा। तो पहले हम दिखाते हैं त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, 2 त्रिभुज लेते हैं। तो इसमें कोण ई अगर दिखाते हैं ए ई पी में, कोण ए ई पी जो बराबर हो जाएगा कोण किसका, ए डी बी का, ए डी बी का बराबर कोण ए डी बी जो 90 डिग्री है, क्यों है, शीर्ष लंब से, शीर्ष लंब है, ठीक है। दूसरा उभयनिष्ठ दिखा देते हैं, कौन ई ए पी, अगर ई ए पी लेते हैं, कौन ई ए पी तो बराबर हो जाएगा ई ए पी, तो डी ए बी का,
डी ए बी के बराबर होगा, कोण डी ए बी के बराबर, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ से, ठीक है। ये कोण ध्यान देंगे, ये कोण ये त्रिभुज में भी है और ये बड़ा त्रिभुज में भी है, इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी का। एंगल इसमें चारों में नियम एक ही लगेगा समरूपता से, ठीक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसी का 4 ध्यान देते हैं। कौन त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज पीडीसी समरूप दिखाना है त्रिभुज किसका, बीईसी का, बीई और सी, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज हल में लिखेंगे, हल में क्या हो जाएगा, त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में, ठीक। तो यहाँ पीडीसी देखते हैं, त्रिभुज पीडीसी, ये देखेंगे पीडीसी और त्रिभुज बीईसी, अब है बीईसी यहाँ तक। तो यहाँ तक में त्रिभुज ये कोण के बराबर दिखा सकते हैं। पहले हमको पीडीसी में बी कोण दिखाना है, तो कोण पीडीसी बराबर हो जाएगा कोण पीडीसी, तो बीईसी का बराबर, बीई यहाँ तक सी का बराबर, ये कोण 90 डिग्री, तो कोण बीईसी के बराबर होगा। तो क्या होगा, शीर्षाभिमुख से, ये शीर्ष लंब से है ना। दूसरा ध्यान देंगे कि यहाँ पे बीईसी और इधर से डीपीसी, ये पीडीसी, ये कौन घनिष्ठ है, तो इधर से अगर दिखाएं बीसीई यहाँ दिखाएंगे सी, तो यहाँ कौन बीसीडी हो जाएगा और बराबर इधर से कौन बीसीई हो जाएगा। ये क्या होगा, उभयनिष्ठ हुआ, उभयनिष्ठ, ठीक है। इस प्रकार हमारा त्रिभुज जो होगा पीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीईसी का। नियम क्या लगेगा, एंगल समरूपता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट हो गया, 2 लाइन का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित कोई बिंदु है ना। तो यहाँ एबीसीडी बनाते हैं त्रिभुज या चतुर्भुज, वो भी क्या है, समांतर है। इस प्रकार का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, है ना। इसमें एडी को बढ़ाया गया, तो एडी बढ़ाते हैं कहाँ तक, ई बिंदु तक। अब क्या है, एक बिंदु है तथा बीई, अब बी और ई भुजा सीडी को एफ पर, सीडी ये भुजा है, अब बी क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे बी को ई से, तो ये हमारा एफ पर, यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रही है उसका नाम क्या है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाना है हमारा त्रिभुज ए बी ई। अब देखते हैं ए बी ई, यहाँ तक ये ऊपर वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी एफ बी, मतलब कि सी एफ बी, ये कौन। अब इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा कि अगर ये त्रिभुज ये दोनों समांतर है, तो पहले लेते हैं जो है हल में त्रिभुज जो सिद्ध करना है, तो ए बी ई
ABE और त्रिभुज CFB में। ठीक है, तो ABE और CFB में ABE देखते हैं, ABE ये त्रिभुज है, तो अगर इसमें ये कोण दिखाया जाए ये कोण के बराबर, तो ये भुजा समांतर है और ये त्रिभुज ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है, तो इसको हम कोण दिखा सकते हैं, कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण जब AEB तो CBF के बराबर होगा, कोण CBF के बराबर, ये क्या होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। दूसरा क्या दिखा सकते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, समांतर, इसलिए समूह भुजा बराबर होगा, तो इसमें कोण BAE, कोण BAE बराबर हो जाएगा इधर से कोण BCF का, कोण BCF के बराबर, ये क्या होगा, सम्मुख कोण क्या होते हैं, चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार हमारा त्रिभुज एक कोण और भी है, बस इतना ही दो काफी है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB का, क्या होगा, एंगल समरूपता से। ठीक है, इस प्रकार ये भी कंप्लीट, ज्यादा लंबा है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या बता रहा है, आकृति 6.39 में ABC और AMP दो क्या है, समकोण त्रिभुज। तो पहला हम देखते हैं ABC का B कोण समकोण है और इधर AMP का कोण 90 डिग्री कोण है, M है, तो समकोण त्रिभुज जिसके कोण B और M समकोण है। तो सिद्ध करना पहले हमको ABC त्रिभुज ABC समरूप दिखाना AMP का, तो जो है उसको लेते हैं हल। तो हल में क्या होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, ये दो त्रिभुज में लेते हैं। तो दो त्रिभुज में पहले हम अगर ABC में दिखाते हैं, ABC में तो कोण ABC क्या है, 90 डिग्री कोण है, जो बराबर है किसका, त्रिभुज AMP के बराबर, तो क्या है, दिया हुआ है या लंब लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, अगर ये कोण देखा जाए, कोण BAC बराबर हो जाएगा, अगर BAC लेते हैं, BAC तो इधर से MAP, तो क्या लिए BAC तो MAP कोण AM आएगा ना, MAP, ये क्या होगा, दोनों त्रिभुज उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ से दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP का, हम क्या होगा, एंगल समरूपता से। ठीक है, इतना इसको। अब दूसरा हमको सिद्ध करना है, इसमें गट्टा दिखाना है, यहाँ पे देखते हैं, छोटा सा है, देखो समरूप है इसलिए दिखा सकते हैं ना डायरेक्ट। इसमें दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना देखते हैं, AC CA बटा CA बटा PA और बराबर दिखाना है CA बटा PA बराबर CB बटा
BC, BC बटा MP, MP, ठीक है। तो ये दिखाना है CA बटा PA। अब यहाँ देखेंगे CA ये भुजा AP के बराबर दिखाना, बट्टा दिखाना है। तो चूंकि हम लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज AMP का। तो जब ये दोनों त्रिभुज सिद्ध हुआ है, ये लिखेंगे सिद्ध हुआ है ना। तो जब सिद्ध हुआ है तो दोनों का, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा क्या होगा, AC, AC लेते CA तो CA, इसलिए क्या हो जाएगा CA। जब यहाँ से हम CA लिए तो PA के बराबर होगा, PA बट्टा हो जाएगा PA, और बराबर में इधर BC लेते हैं, BC बटा होगा MP का। इसे सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ तो लिख सकते हैं। तो CP से होगा, CP से, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर अगला वीडियो चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसलिए